नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले 5-6 सत्रों में दोस्तों हम अ, मीरा पदावली पर बात कर चुके हैं। उनके लगभग 37-38 पदों की हमने अच्छे से व्याख्या की है और जैसे ही समय मिलेगा हम उनके प्रश्न पर भी बात करेंगे। फिलहाल आज से मैं शुरू कर रही हूं काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्नों के सत्र, ताकि जो कंटेंट हमने पढ़ा, जिस पर आधारित प्रश्न हमने डिस्कस ही नहीं किए, उन प्रश्नों पर उन प्रश्नों को समझ सकें आप, पहली बात। और जो विषय वस्तु हमने पढ़ी उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। ये सभी प्रश्न विषय वस्तु पर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उन बिंदुओं को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है जो आपके लिए स्मरणीय है, यानी आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न तो किसी भी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन बिंदुओं पर प्रश्न बनाए गए हैं, उन बिंदुओं पर प्रश्न नहीं मिलेंगे जो आपके लिए स्मरण में रखना जरूरी है, स्मृति में रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का प्रारंभ किससे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वैसे मैं उम्मीद करती हूं कि आप में से अधिकांश को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रश्न इसलिए लिया कि नींव से ही अगर इमारत बनाई जाए तो मजबूत बनती है। ऑप्शंस हैं भामह, कालिदास, भरत मुनि और वेदव्यास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की और यहीं से भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का आगाज माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाट्यशास्त्र को निम्न में से किस विद्वान ने पंचम वेद कहकर पुकारा है? अभी हमने चर्चा की कि भरत मुनि ने भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का आगाज किया और उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। अब प्रश्न यह है कि नाट्यशास्त्र को किस विद्वान ने पंचम वेद कहकर के पुकारा है? भामह, दंडी, अभिनवगुप्त या भरत मुनि? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि स्वयं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक अपने ग्रंथ को पांचवा वेद कहकर, पंचम वेद कहकर के पुकारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में असंगत कथन है। नाट्यशास्त्र के विषय में असंगत कथन है, आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि नाट्यशास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों भारतीय काव्यशास्त्र का कि उसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें याद होने चाहिए और वे सभी तथ्य इस प्रश्न में समाहित कर लिए गए हैं। पहला है, नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। 36 अध्याय और 5000 श्लोक। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस को समस्त ललित कलाओं का प्राण तत्व मानकर रस और भाव का विस्तृत विवेचन किया है। तीसरा है, नाट्यशास्त्र के 36वें अध्याय में भरत मुनि ने साहित्यिक समीक्षा के मानदंडों की चर्चा की है। तो चौथा है, नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में भरत मुनि ने वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकारों, 10 गुणों और 10 दोषों का वर्णन किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कथन पर हमको असंगत कथन छांटना है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं, ये बिल्कुल सही है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। दूसरा बिंदु है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6-7वें अध्याय में रस को समस्त ललित कलाओं का प्राण तत्व मानकर रस और भाव का विस्तृत विवेचन किया है। हम जानते हैं दोस्तों कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत, रस को काव्य की आत्मा माना, रस सिद्धांत दिया हमें। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि उन्होंने कौन से अध्याय में रस की चर्चा की। तो आपको ये याद रखना है कि नाट्यशास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में भरत मुनि ने रस को सारी ललित कलाओं का प्राण तत्व यानी आत्मा, न केवल काव्य का बल्कि सारी ललित कलाओं का प्राण तत्व माना और उन सारी ललित कलाओं में से रस और भाव का विस्तार से विवेचन किया। कौन से अध्याय में? 6 और 7वें अध्याय में। यह बिंदु बिल्कुल सही है, इसे भी आपको स्मरण रखना है। तीसरा बिंदु है, नाट्यशास्त्र के 36वें अध्याय में भरत मुनि ने साहित्यिक समीक्षा के मानदंडों की चर्चा की। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भरत मुनि एक रसवादी आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में साहित्यिक समीक्षा के मानदंडों की चर्चा ही नहीं की है।
अगला बिंदु है नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में भरत मुनि ने वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकार, 10 गुण और 10 दोषों का वर्णन किया। ये बात बिल्कुल सही है। हमको ये अच्छी तरह से मालूम है कि भरत मुनि ने 10 गुणों की चर्चा की है, 10 दोषों की चर्चा की है और अलंकारों की भी चर्चा की है, लेकिन वे काव्य की आत्मा रस को मानते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 10 गुण और 10 दोष कौन से अध्याय में है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो ये 3 कथन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के विषय में आपको जानने चाहिए। सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये असंगत कथन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा के प्रथम अलंकारवादी आचार्य कौन है? रसवादी आचार्य और भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा के पहले आचार्य भरत मुनि के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब प्रश्न है कि पहले अलंकारवादी आचार्य कौन है? विकल्प है भामह, दंडी, आचार्य विश्वनाथ या भरत मुनि। तो दोस्तों, भामह पहले अलंकारवादी आचार्य माने गए हैं, जिनका समय माना गया है 6ठी शताब्दी। आगे चलते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। आगे चलते हैं। भामह के विषय में असत्य कथन छाटिए। क्योंकि पहले अलंकारवादी आचार्य हैं भामह, तो उनके विषय में कुछ एक बिंदु हमें कंठस्थ होने चाहिए। तो इस प्रश्न को इसी हिसाब से बनाया गया है। पहला है, भामह का समय 10वीं शताब्दी माना गया। दूसरा, भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा। भामह ने साहित्य संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारवाद की सुस्पष्ट और वैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत की। भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ के 6 परिच्छेदों में काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय निर्णय और शब्द शुद्धि का विवेचन किया। तो सबसे पहले तो हमें असत्य कथन पर बात करनी है। तो ए दोस्तों असत्य कथन है। मैंने पिछले ही प्रश्न में चर्चा की कि भामह का समय 6ठी शताब्दी ईस्वी माना गया है, तो भामह का समय 10वीं शताब्दी यहां बताया गया है, जो कि एक गलत कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब बात आती है आगे के विकल्पों की। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा, यह भी बिल्कुल सही है। भामह ने संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारवाद की सुस्पष्ट और वैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत की। यानी कहने का तात्पर्य इस कथन का यह है दोस्तों कि इससे पहले अलंकारों की चर्चा तो भरत मुनि ने भी की थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक वर्गीकरण देते हुए पहली बार अलंकार की चर्चा करने वाले विद्वान भामह हैं, इसलिए इन्हें पहला अलंकारवादी आचार्य कहा गया है। इसके बाद इनके जो काव्यालंकार के 6 परिच्छेद हैं, उनमें कौन कौन सी विषय वस्तु है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काव्य शरीर यानी काव्य की आकृति कैसी होनी चाहिए, काव्य का रचना विधान कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा है। काव्य में अलंकारों की चर्चा है, दोषों की चर्चा है, न्याय निर्णय की चर्चा है और शब्द शुद्धि का विवेचन किया है। तो ये 3 बिंदु हमें बी, सी और डी, ये तीनों बिंदु भामह के विषय में हमें जानने चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा को भामह की क्या देन है? क्योंकि भामह पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर भामह का भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। उन्होंने ऐसी क्या देन हमारे साहित्य को, हमारी साहित्यिक काव्य शास्त्रीय परंपरा को दी, जिसके कारण उनका उल्लेखनीय स्थान है। तो पहला विकल्प है काव्य गुणों का उन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। दूसरा है माधुर्य, ओज, प्रासाद 3 गुणों का प्रतिपादन किया। तीसरा है वक्रोक्ति का अलंकारों का मूल माना, जिसके आधार पर कुंतक ने कालांतर में वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, भामह ने की जो देन है भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा को, वो ये तीनों बिंदुओं में समाहित है। यानी इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा डी। अब देखिए, इससे पहले 10 गुणों और 10 दोषों की चर्चा की थी भरत मुनि ने। तो उन दोषों को, उन गुणों को एक दूसरे में समाहित कर एक जैसी प्रवृत्ति वाले दोषों को एक साथ रखते हुए समन्वय के आधार पर उन्होंने काव्य गुणों का पहली बात वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और जो हम ओज, माधुर्य और प्रसाद 3 गुण मानते हैं काव्य गुण, उसका वर्गीकरण करने वाले कौन है? आचार्य भामह। और दूसरी बात, उन्होंने न केवल वर्गीकरण किया, बल्कि माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो 3 काव्य गुण हैं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ताकि हम काव्य में उनकी पहचान कर सकें और कौन से गुण का
कैसे प्रयोग करना चाहिए, इस सब का प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा उन्होंने जितने भी क्योंकि अलंकारवादी आचार्य थे, उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल माना और इसी के आधार पर कालांतर में कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी इतनी महत्वपूर्ण देन हो गई कि उसके आधार पर कुंतक बाद में जाकर के एक विशेष काव्य शास्त्र की परंपरा में एक संप्रदाय की स्थापना कर सके। तो सही उत्तर हुआ डी। आगे चले। दंडी किस श्रेणी के आचार्य माने जाते हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या ध्वनिवादी? तो दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल सही है। दंडी अलंकारवादी आचार्य है, रसवादी आचार्य हैं भरत मुनि, रीतिवादी हैं वामन और ध्वनिवादी हैं आनंद वर्धन। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श का प्रतिपाद्य क्या है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श, तो हमको पता होना चाहिए कि उसकी आखिर विषय वस्तु किससे संबंधित है, क्या वर्णन किया है यहां पर आचार्य ने। तो पहला है काव्य के लक्षण, काव्य के भेद और रीति का वर्णन, गुण, अलंकार और यमक का वर्णन, चित्रबंध, प्रहेलिका और काव्य दोषों का वर्णन। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि काव्यादर्श का प्रतिपाद्य, काव्यादर्श की विषय वस्तु, ये तीनों बिंदुओं में समाहित है। यानी इन सब का वर्णन, इन सब का प्रतिपादन विस्तार से दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में किया है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो देखिए काव्य के लक्षण क्या होते हैं ये बताए गए हैं काव्यादर्श में, काव्य भेद बताए गए हैं, रीति की चर्चा की गई है, काव्य गुणों की चर्चा की गई है, अलंकारों की चर्चा की गई है, यमक अलंकार पर अलग से बात की गई है, चित्रबंध और प्रहेलिका ये भी अलंकार हैं। संस्कृत में ये अलंकार माने जाते हैं, जो कि हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, और काव्य दोषों की भी चर्चा की गई है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो ये आपको बिंदु याद रखने हैं कि काव्यादर्श की विषय वस्तु में ये सभी विषय समाहित हैं, इन सब का प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चलें। दंडी के विषय में असंगत कथन छांटिए। दंडी का समय 8वीं शताब्दी माना गया है। दंडी भामह के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी के काव्यादर्श नामक ग्रंथ में 4 अध्याय और 650 श्लोक हैं। दंडी की मूल दृष्टि भामह से प्रभावित है। तो दोस्तों असंगत कथन हमें छांटना है, तो सबसे पहला कथन ही असंगत है, क्योंकि दंडी का समय 8वीं शताब्दी नहीं है बल्कि 6ठी शताब्दी है, सॉरी 7वीं शताब्दी है। भामह का है 6ठी शताब्दी और दंडी का है 7वीं शताब्दी। और दंडी भामह के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरी बात है दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 4 अध्याय और 650 श्लोक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दंडी की मूल दृष्टि भामह से प्रभावित है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। भामह पहले अलंकारवादी आचार्य हैं और दंडी उनके बाद आते हैं, तो इसलिए दूसरे महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य हैं। तो जाहिर सी बात है भामह से उनकी दृष्टि प्रभावित होगी ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? दंडी, उद्भट, भरत मुनि और भामह। तो दोस्तों दंडी, उद्भट और भामह ये तीनों अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है, अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना। यहां इस प्रसंग में दोस्तों एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन आचार्यों ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना वो अलंकारवादी आचार्य कहलाए, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना वो रसवादी आचार्य कहलाए, जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना वो ध्वनिवादी, जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना वो रीतिवादी, और जिन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना वो वक्रोक्तिवादी आचार्य कहलाए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले क्योंकि काव्य शास्त्र परंपरा के जनक ही हैं भरत मुनि और ये रसवादी है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों आचार्य अलंकारवादी हैं, दंडी, उद्भट और भामह। आगे चलते हैं। आचार्य वामन ने किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया? काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, काव्यादर्श और काव्यालंकार सार संग्रह। तो दोस्तों काव्यालंकार
ग्रंथ किसका है? भामह ने काव्यालंकार लिखा और रुद्रट ने भी काव्यालंकार नाम से ग्रंथ लिखा। काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन का ग्रंथ है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। काव्यादर्श अभी हम चर्चा कर चुके हैं, दंडी का है, और काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। तो आंसर होगा हमारा बी। क्या याद रखना है कि कौन से ग्रंथ में आचार्य वामन ने अपने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो काव्यालंकार सूत्र उत्तर होना चाहिए। आगे चलते हैं। वामन ने काव्यालंकार सूत्र के किस अधिकरण में रीति को काव्य की आत्मा के रूप में विस्तार से विवेचन किया है? यानी हमको ये तो याद रखना ही है दोस्तों कि वामन ने काव्यालंकार सूत्र में रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन साथ ही ये भी याद रखना है कि कौन से अधिकरण में। अधिकरण, अध्याय, परिच्छेद, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं, जो पाठ होते हैं, जो भाग होते हैं पुस्तक के, उनको संस्कृत साहित्य में उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो अधिकरण यहां मतलब परिच्छेद या अध्याय। तो किस अधिकरण में उन्होंने रीति का काव्यात्मा के रूप में विस्तार से वर्णन किया है? तृतीय, द्वितीय, पंचम या प्रथम? तो दोस्तों प्रथम अधिकरण में उन्होंने रीति का काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादन किया है, विस्तार से विवेचन किया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रुद्रट के विषय में असंगत कथन छांटिए। रुद्रट अलंकारवादी आचार्य थे। रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा जिसमें 16 अध्याय 734 श्लोक हैं। रुद्रट ने रस के विषय में पूर्णतः अनुदार दृष्टि का परिचय दिया। रुद्रट ने परंपरानुमोदित नव रसों में प्रेयस नामक 10वें रस की उद्भावना की। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां रुद्रट के विषय में असंगत कथन पूछा गया है। तो देखिए रुद्रट अलंकारवादी आचार्य है, ये बिल्कुल सही है। रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा और उसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। रुद्रट ने रस के विषय में पूर्णतः अनुदार दृष्टि का परिचय दिया। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि रुद्रट क्योंकि अलंकारवादी हैं, लेकिन उनकी खास बात उनकी ये थी, उनकी विद्वता का महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पक्ष है ये कि अलंकारवादी आचार्य होने के बाद भी उन्होंने रस के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखा, अनुदार दृष्टिकोण नहीं रखा। और इस कथन में कहा गया है कि पूर्णतः अनुदार दृष्टि का परिचय दिया, जो कि एक असंगत कथन है। रुद्रट ने, यदि उनका अनुदार दृष्टिकोण होता तो वो प्रेयस नामक रस की उद्भावना नहीं करते। तो ये भी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 9 रसों में प्रेयस नामक रस की उद्भावना किसने की? तो आपका उत्तर होना चाहिए रुद्रट। तो आंसर हुआ इसका सी। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक ग्रंथ के विषय में सत्य कथन है। ध्वन्यालोक की रचना 9वीं शताब्दी के आचार्य आनंदवर्धन ने की। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। देखिए यहां उद्योत शब्द आया है, उद्योत भी अध्याय के लिए आया है। ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में प्राचीन आचार्यों के ध्वनि विषयक निष्पत्तियों का खंडन किया गया है। द्वितीय और तृतीय उद्योतों में ध्वनि के भेद और उपभेद बताए गए हैं, और चौथे उद्योत में ध्वनि के प्रयोजन का विस्तृत वर्णन है। और अगला विकल्प है, आखिरी विकल्प है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है आनंदवर्धन का, उसके विषय में सारे ये कथन सही हैं। आपको ये इतनी जानकारी ध्वन्यालोक के विषय में निश्चित रूप से रखनी ही है। पहली बात, ध्वन्यालोक की रचना 9वीं शताब्दी में हुई। दूसरी बात, ये सारा ग्रंथ 4 उद्योतों में विभाजित है। तीसरी बात, पहले उद्योत में प्राचीन आचार्यों ने जो ध्वनि के विषय में मान्यताएं और मत प्रस्तुत किए, उनका वर्णन है और उनका खंडन किया गया है। दूसरे और तीसरे में ध्वनि के भेद और उसके स्वरूप की चर्चा की गई है, और चौथे में ध्वनि का क्या उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसकी विस्तार से चर्चा है। तो ये तीनों कथन पूरी तरह से सही है, यानी कि आंसर हुआ हमारा डी। अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया रस सिद्धांत में, आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शंस है भट्टनायक, भट्टतौत, आनंदवर्धन और उद्भट। तो दोस्तों भट्टतौत अभिनव गुप्त के गुरु थे, इस बात को आपको कंठस्थ कर लेना है। आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ, अभिनव गुप्त ने होना चाहिए दोस्तों,
अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की टीका लिखी? नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और काव्यालंकार। तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ध्वन्यालोक ग्रंथ जिसमें ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आनंदवर्धन ने, उसकी टीका अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अभिनव गुप्त ने के अभिव्यंजनावाद का दार्शनिक आधार क्या है? अभिव्यंजनावाद का दार्शनिक आधार ऑप्शंस हैं अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, चार्वाक दर्शन और द्वैताद्वैत दर्शन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको कंठस्थ कर लेना है कि जो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत जो यहाँ पर रस सिद्धांत के विषय में प्रतिपादित किया अभिनव गुप्त ने, उसे उन्होंने अद्वैत के आधार पर प्रतिपादित किया, तो इसलिए उसका आधार अद्वैतवादी दर्शन है। आंसर हुआ इसका ए। अद्वैत दर्शन मूल रूप से क्या होता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अद्वैत का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा एक हैं। इसी तरह से उन्होंने इसी बात को, इसी एकता को आधार बनाकर उन्होंने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। भरत मुनि के पश्चात नाट्यालोचन के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शंस है भोजराज कृत सरस्वती कंठाभरण, बी क्षेमेंद्र कृत कवि कंठाभरण, धनंजय कृत दशरूपक और मम्मट कृत काव्य प्रकाश। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, वो पहला नाट्यशास्त्र का उल्लेखनीय ग्रंथ है, और दूसरा ग्रंथ है नाट्यशास्त्र का धनंजय कृत दशरूपक, जिसमें नाटक के स्वरूप, उसकी रचना और उनके भेद उपभेदों की विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ध्वनि को तात्पर्य वृत्ति में अंतर्भूत किया? धनंजय, कुंतक, भोजराज और दंडी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, शब्द शक्तियां तीन मानी जाती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हमारे यहाँ हुए संस्कृत साहित्य में जिन्होंने एक चौथी शब्द शक्ति भी मानी, तात्पर्य वृत्ति, और उन्होंने जो ध्वनि सिद्धांत था उसका, ध्वनि को जिन लोगों ने काव्य की आत्मा माना, आनंदवर्धन आदि ने, उनके उस ध्वनि को उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नामक शब्द शक्ति में समाहित कर दिया। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि तात्पर्य वृत्ति का अर्थ क्या है? तात्पर्य का अर्थ क्या होता है? अर्थ, और वृत्ति यानी स्वभाव, तात्पर्य यानी अर्थ अभिव्यक्त करने की वृत्ति यानी उसका स्वभाव। तो इस शब्द शक्ति का अर्थ इस तरीके से बताया गया है कि वो कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो उसके प्रत्येक शब्द में, जहां तात्पर्य वृत्ति शब्द शक्ति होती है, उसके प्रत्येक शब्द में सांकेतिक अर्थ होता है। तो जिस शब्द की जिस शक्ति से प्रत्येक शब्द के सांके में निहित सांकेतिक शब्द का बोध हो और वाक्य के सभी शब्दों के साथ समन्वित होकर सारे वाक्य का अर्थ जिस शक्ति के साथ द्वारा स्पष्ट होता है, उसे तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। तो इसका जो अंतर्भूत करने का कार्य, ध्वनि को तात्पर्य वृत्ति में अंतर्भूत करने का, समाहित करने का जो कार्य है, वो धनंजय ने किया। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, भोजराज के विषय में असंगत कथन कौन सा है? भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ग्रंथों की रचना की। भोजराज ने शांत रस को एकमात्र रस माना। सरस्वती कंठाभरण के प्रथम 5 परिच्छेदों में भोजराज ने दोष, गुण, अलंकार, रस, भाव, संधि और वृत्तियों का विवेचन किया, और श्रृंगार प्रकाश के 36 अध्यायों में भी भोजराज ने काव्य शास्त्र के लगभग सभी विषयों का विवेचन किया है। तो दोस्तों असंगत कथन हमें छांटना है। भोजराज ने कौन से ग्रंथ लिखे? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, बिल्कुल सही कथन है, इनको आप कंठस्थ कर लेंगे। भोजराज ने शांत को एकमात्र रस माना, ये कथन गलत है, और यही हमारा असंगत कथन है, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा, इस तरीके से याद कर लेंगे, श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ लिखा, यानी वे श्रृंगार को ही एकमात्र रस मानते थे, शांत को नहीं। तो ये असंगत कथन हो गया। बाकी दोनों कथन सही है। सरस्वती कंठाभरण के 5 जो परिच्छेद हैं, उनमें उन्होंने काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार, रस और भाव संधि और वृत्तियों का विस्तार से वर्णन किया, ये हमें पता होना चाहिए। श्रृंगार प्रकाश के जो 36 अध्याय हैं,
उनमें भी इन्होंने लगभग काव्य के सभी विषयों का विस्तार से विवेचन किया है। यानी किसी भी एक पक्ष पर उनकी दृष्टि नहीं टिकी, बल्कि उन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश में लगभग सभी विषय वस्तुओं को काव्य शास्त्र से संबंधित अपने ग्रंथों में समेट लिया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ये असंगत कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना क्षेमेंद्र ने की? ऑप्शंस है कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा, सरस्वती कंठाभरण औचित्य विचार चर्चा, काव्य प्रकाश और श्रृंगार प्रकाश, रस गंगाधर और काव्य प्रकाश। तो दोस्तों देखिए, कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा ये दोनों ग्रंथ क्षेमेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की कृति है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की ही है। काव्य प्रकाश मम्मट की कृति है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की कृति है। और रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की कृति है। तो सही विकल्प हुआ ए और आंसर हमारा है ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा रचित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां आचार्यों के नाम है और वहां ग्रंथों के नाम है। तो देखिए, सबसे पहला नाम आ रहा है मम्मट, दूसरा आ रहा है पंडित राज जगन्नाथ, तीसरा आ रहा है भट्टटौत और चौथा है जयदेव और पांचवा है विश्वनाथ। तो मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? तो हम जानते हैं कि मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की, यानी ए का सही उत्तर है तीसरा। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, यानी बी का उत्तर है पांचवा। भट्टतौत का ग्रंथ है काव्य कौतुभ, जयदेव का ग्रंथ है तंत्रालोक और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? पांचवा। उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ सही, मम्मट का तीसरा, पहले तीसरा आएगा फिर पांचवा आएगा, उसके बाद भट्टतौत का पहला आएगा, फिर उसके बाद जयदेव का चौथा आएगा और उसके बाद विश्वनाथ का दूसरा आएगा। यानी हमारा सही उत्तर होना चाहिए तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा। चलिए विकल्प देखते हैं। तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची ए में दिए गए आचार्यों को सूची बी में दिए गए उनके समय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में आचार्यों के नाम है और उनका समय यहां दिया गया है। यह प्रश्न खासतौर पर इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि आपको काव्य शास्त्र की परंपरा कंठस्थ हो जाए। तो भामा सबसे पहले, उसके बाद दंडी, फिर मम्मट और फिर पंडित राज जगन्नाथ की बात आती है। भामा के विषय में हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो भामा का समय है 6वीं शताब्दी, दंडी का समय माना गया है 7वीं शताब्दी, मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी और पंडित राज जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी। यानी उत्तर हमारा क्या होगा? ए का हमारा होगा चौथा, बी का हमारा होगा दूसरा, सी का हमारा होगा पहला और डी का हमारा होगा तीसरा। यानी चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। चलिए कूट देखते हैं। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। बी विकल्प में चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, ध्वनिमत के अंतिम समर्थक आचार्य कौन माने गए हैं? पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, भोजराज या आनंदवर्धन। तो दोस्तों आपको याद होगा, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना पहले। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? अंतिम समर्थक आचार्य। तो इसका सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ध्वनिमत के अंतिम समर्थक आचार्य माने जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अनुमानवाद, अभिधावाद, लक्षणवाद का खंडन किया और रस ध्वनि का प्रतिपादन किया? ऑप्शंस हैं क्षेमेंद्र, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ और उद्भट। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य मम्मट ने अनुमानवाद, अभिधावाद, लक्षणवाद का खंडन किया और रस ध्वनि का प्रतिपादन किया और उसी को काव्य की आत्मा मानने पर बल दिया, उसी का महत्व स्थापित किया। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। संस्कृत काव्यशास्त्र में देहवादी काव्य मत कौन से माने गए हैं? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति,
और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए देहवादी काव्य मत का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए आप। देहवादी काव्य मत का मतलब है कि वो काव्य के संबंध में वो सिद्धांत, वो विचार, वो मत जो केवल काव्य के बाहरी स्वरूप की बात करते हैं, उन्हें देहवादी माना गया है। तो अलंकार काव्य के भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, रीति यानी लिखने की शैली काव्य की बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करती है, और वक्रोक्ति भी बाहरी सौंदर्य की वृद्धि करती है। इसलिए इन तीनों को काव्य शास्त्रियों ने देहवादी काव्य मत माना है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य शास्त्र में आत्मवादी काव्य मत कौन से हैं? रस, रीति, ध्वनि और औचित्य। तो दोस्तों रस को काव्य की आत्मा, हालांकि ध्वनि को भी काव्य की आत्मा माना है और रीति को भी काव्य की आत्मा माना है, औचित्य को भी, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन देहवादी मतों को हम पढ़ चुके। अब बात यहां पूछी गई है आत्मवादी, यानी जो आंतरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं किसी भी काव्य के, उनको आत्मवादी कहा गया है। तो रस क्योंकि काव्य के आंतरिक सौंदर्य को अभिवृद्धि करता है, ध्वनि भी काव्य के आंतरिक सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है। तो पहला और तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, भानु मिश्र और विद्याधर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भानु मिश्र ने रस तरंगिणी और रस मंजरी नामक ग्रंथों की रचना की। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अप्पय दीक्षित द्वारा रचित नहीं है? वृत्तिवार्तिक, कुवलयानंद, चित्र मीमांसा या एकावली। तो दोस्तों ये तीनों ग्रंथ अप्पय दीक्षित के द्वारा रचे गए हैं और एकावली ग्रंथ के रचयिता हैं विद्याधर, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रुयक, रूप गोस्वामी, अप्पय दीक्षित या जयदेव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ की रचना की और भक्ति रस को इन्होंने एक रस के रूप में स्थापित भी किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, अप्पय दीक्षित द्वारा रचित वृत्तिवार्तिक ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो मूल प्रतिपाद्य वृत्तिवार्तिक अप्पय दीक्षित का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसकी विषय वस्तु के विषय में हमें जानना चाहिए। रस, रीति, शब्द शक्ति और काव्य गुण, काव्य दोष, इनमें से किसका वर्णन वृत्तिवार्तिक में उन्होंने किया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों उनका जो वृत्तिवार्तिक ग्रंथ है वो शब्द शक्ति पर आधारित ग्रंथ है। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त द्वारा रचित निम्न ग्रंथों में से कौन सा टीका ग्रंथ नहीं है? ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव भारती, काव्य कौतुक, विवरण। तो देखिए ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक जो आनंद वर्धन का ग्रंथ है वो उनकी टीका है, और उनका कौन सा निम्न में से कौन सा ग्रंथ टीका ग्रंथ नहीं है? तो उनका जो तंत्रालोक है वो टीका ग्रंथ नहीं है, बल्कि दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।